ठीक, साइंस वाला बच्चा ना कुछ भी कर सकता है, साइंस वाला बच्चा ठीक है ऑल सेक्टरों में एलिजिबल है, ऑल सेक्टरों में क्या है ठीक है एलिजिबल है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो। ठीक है, साइंस साइड से अगर कोई बच्चा क्लास 10th के बाद पढ़ रहा है तो वो सभी ठीक है चीजों के लिए एलिजिबल है। वो यूपीएससी भी कर सकता है, वो मेडिकल भी कर सकता है, वो ठीक है आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। तो साइंस साइड वालों के लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो साइंस साइड वालों के लिए बंद है। साइंस का पहला बेनिफिट तो यही है कि जो बच्चे साइंस लेकर पढ़ते हैं तो उनके लिए दुनिया में कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो बंद होगा। आगे समझ में, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कॉमर्स वाले की जगह पर भी जा सकते हैं, कॉमर्स के एंट्रेंस में भी जा सकते हैं, ठीक है, वो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस भी जा सकते हैं, वो मेडिकल एंट्रेंस में भी जा सकते हैं। एक्सेप्टेड मेडिकल के एंट्रेंस में जब हो जाएगा जब उस पर बायो होनी चाहिए। विदाउट बायो, अगर आपने साइंस साइड लेके पढ़ाई करी और आप पे बायो नहीं है तो भविष्य में आप मेडिकल के केस में नहीं जा सकते हो। मेडिकल के लिए आपके पास पीसीबी होनी जरूरी है। अगर आप किसी भी मेडिकल कोर्स को करोगे तो आपके पास पीसीबी होना अनिवार्य है क्लास 10th के बाद, अगर आप साइंस साइड लेके पढ़ रहे हो। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भैया इंजीनियरिंग के लिए कंपलसरी है कि एम होना चाहिए और मेडिकल के लिए कंपलसरी है कि बी होना चाहिए। विदाउट बी कांट बी पॉसिबल टू गोइंग टू द मेडिकल फील्ड। क्लियर है? आ गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ लग के पढ़ते हैं, मैथ्स भी होती है उनके पास, बायो भी होती है। तो मेरी अगर राय मानोगे तो आप ये पीसीबी पीसीएम के चक्कर में मत जाओ। आ गया समझ में? ये होता है कि बच्चों को कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए। समझ में आ गया? अगर आपको सच में ही मेहनत करनी है और कुछ प्राप्त करना है भाई जिंदगी के अंदर तो याद रखना आप एम भी लो और बी भी लो। काय को फंस रहे हो? कल को भाई आपने मेडिकल का मूड बनाया, 2 साल बाद आपको होश आया नहीं भाई मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी है, फंस गया, मैथ नहीं आपके पास, 12वीं करोगे दोबारा जाकर। तो ये वाला जो केस है ये मत करना। आगे समझ में? ठीक है कि ये पुल है, ठीक है खड़े हैं, पुल कल को गिर जाए भाई, बगल वाला पुल तो है, यूं टाप के चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन मत लाना। ठीक है, तो आप याद रखना इस बात को। अगर जो बच्चे ठीक है मेडिकल करना चाहते हैं वो पीसीएमबी लेकर ही पढ़ें, फायदे में रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये कंपलसरी है। वो बच्चा जिंदगी में कहीं पर रुक नहीं सकता। मान लो मेडिकल नहीं कर पाए, भैया मैथ है इंजीनियरिंग कर लेंगे, इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, अरे चल मेडिकल के लिए भाई बायो है कर लेंगे। तो दोनों रास्ते खुले हुए हैं, काय को अपने लिए एक रास्ता बंद कर रहे हो? आजकल मैंने देखा है ना बहुत सारे बच्चे चौड़े में बोलते हैं, एक अलग ट्रेंड चला रखा बच्चों ने। तो क्या बेटा पीसीबी है सर? अच्छा पीसीबी पीसीएम भी है, मतलब अलग ही तरीके से बोलते हैं कि पता नहीं साइंस साइड लेके पता नहीं क्या कर लिया हो। और आधे से ज्यादा बच्चे तो मैंने ये भी देखा है कि वो ये क्या कर समाज के अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है कि ठीक है साइंस लेकर चौड़े में दिखाता कुछ नहीं है साइंस का, बस हवाबाजी में ले ली, साइंस लेकर पढ़ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टर्म जब निकलता है तो सेकंड टर्म उन्हें याद आती है यार बस की नहीं है भाई। ठीक है, तो साइंस का फायदा मैंने तुम्हें बता दिया, अब घाटे सुन लो। देखो साइंस सब्जेक्ट जो है हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि साइंस में जो है थ्योरी बहुत है और मैथ्स बहुत है बड़े लेवल पर। ठीक है, पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण इसके अंदर मेहनत बहुत है। ठीक है, तीसरा कारण ये है कि इसकी जहां पे भी जाओगे आप, ठीक है, इसमें फायदे तो बहुत है, ठीक है, लेकिन आप जहां पे भी जाओगे आप इसका ट्यूशन लेना चाहोगे तो फीस ज्यादा है। समझ में आ गया? ठीक है, केमिस्ट्री का पढ़ोगे 1000 रुपए फीस है पर सब्जेक्ट की, मिनिमम 1000 रुपए। ठीक है, बायो का पढ़ोगे 1000 रुपए, केमिस्ट्री का पढ़ोगे 1000 रुपए, अच्छी जगह पढ़ोगे तो। बाकी तो गरीब में भी 600 रुपए में पढ़ा देते हैं, उनमें कोई मतलब नहीं बनता। समझ में आ गया? अगर आप अच्छे स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़ना चाहोगे तो फीस इसकी बहुत ज्यादा होती है। आफ्टर ठीक है 12th आपने साइंस साइड से क्लियर कर ली, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहोगे, समझ में आ गया, तो भी वहां पर फीस ज्यादा है। आगे समझ में? ठीक है, आप कोई भी मेडिकल का कोर्स करोगे तो अच्छे लेवल पे फीस है भाई, हर बार मतलब फीस आपको बार बार रोकेगी चीजों से। आ गया? जो बच्चा साइंस ले लेगा और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की नहीं है सही, तो याद रखना फीस का जो वर्ड है ना, ये फीस वाली मुसीबत वो पीछा नहीं छोड़ेगी उसकी, बार बार फीस 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 आता रहेगा। समझ में आ गया? ट्यूशन की फीस, इसकी फीस, मेडिकल की फीस, कॉलेज की फीस, उसकी फीस, ये फीस वो फीस। और आपको पता होना चाहिए कि एमबीबीएस की सरकारी कॉलेज की फीस ही 70 लाख रुपए, सोचो प्राइवेट का क्या होगा। आ गया? 70 लाख रुपए एमबीबीएस। अगर कोई बच्चा नीट का पेपर क्लियर कर देता है और वो एमबीबीएस करने जाता है तो गवर्नमेंट की फीस ही 70 लाख रुपए है, सोचो प्राइवेट की फीस कितनी होगी। सरकार जब 70 लाख रुपए ले रही है, और सुना होगा तुमने सरकार जमीन बेच देते हैं गांवों की, तुमने सुना होगा जमीन बेच दी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं बिकती वो जमीन है, 70 लाख रुपए वसूली करी जाती है। आगे समझ में? तो ये था भाई हमारे पास साइंस साइड के बाद। साइंस साइड सभी सेक्टरों के लिए खुला हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो आप पीसीएमबी लेकर पढ़ो,
पढ़ो, फायदे में रहोगे, पीसीबी और पीसीएम के चक्कर में ना पढ़ो। ये क्लास 10th वालों के लिए था। घाटे इसके ये हैं, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर, ऐसा मत सोचना हम कर लेंगे। आगे जिसकी मैथ स्ट्रांग है, अच्छे मैथ थोड़ी भी सही है 50%, तो वो बच्चा एलिजिबल है, कर सकता हो। लेकिन जिसके मैथ अल्ले पल्ले नहीं पड़ती ना, a+b का होल स्क्वायर कहां से आ गया है, तो बच्चा इसमें मत जाना गलती से भी। समझ में आ गया? हाँ, अगर आपको मेडिकल में जाना और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की बहुत अच्छी है और आपको मैथ नहीं आती, तो आप पीसीबी लेकर पढ़ो और घर वालों को पैसे दबा कर लगाओ, आप सक्सेस हो जाओगे, गारंटी है इस बात की, अगर आप मेहनती हो तो। लेकिन अगर मान लो आपके घर वालों पे पैसा भी नहीं है ज्यादा, पैसा का मतलब कम से कम होना चाहिए भाई, एक्स्ट्रा में पड़ा होना चाहिए 40-50 लाख रुपए, तो अच्छे लेवल पर सक्सेस हो गए। समझ में आ गया? वरना तो वही भेड़ बकरियों की तरह 12th करके साइंस साइड के साथ 50-60% लेके इधर उधर डोलोगे और कुछ भी नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये था हमारे पास, ठीक है, साइंस साइड के घाटे जो मैंने भी तुम्हें बताया। हार्ड वर्क चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए 50%, ठीक है, अच्छी, और पैसा होना चाहिए घर वालों पे, तो ही सक्सेस होगे। अब बात करते हैं हमारे पास, ठीक है, ये पीस जो हमारे पास, ये आप 12th पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो साइंस साइड जो बच्चे पढ़ते हैं, ये बीए भी कर सकते हैं, याद रखना, बीकॉम भी कर सकते हैं, और हमारे पास, ठीक है, बीएससी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीएससी भी कर सकते हैं, बीसीसी भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ठीक है, बीसीए भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बीबीए भी, ठीक है, कर सकते हैं। ये वो डिग्रियों के नाम है जो साइंस साइड वाला कर सकता है, ठीक है। साइंस साइड वाला अगर क्लास 12th से पास होता है तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर सकता है, आर्ट्स की, ठीक है, जो आर्ट्स की जो डिग्री है वो भी कर सकता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स भी कर सकता है, बीकॉम भी कर सकता है, उसके बाद बीएससी भी कर सकता है, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, बीसीए जो है। अभी ये जो मैंने तीनों डिग्री के नाम लिए ना, ये सिर्फ नॉर्मल डिग्री है, नाम के लिए, कि हाँ भाई आपने उच्च लेवल की पढ़ाई हासिल कर ली। इन डिग्रियों का कोई मान नहीं होता, सिर्फ आप सरकार की नजरों में ये हो जाते हो कि आपने एक उच्च सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लिया। ये नॉन प्रॉफिटेबल कोर्सेज होते हैं, ये नॉन प्रॉफिटेबल डिग्री होती है। जैसे मान लो भाई सरकार ने नौकरी निकाली कि भाई डिग्री होनी चाहिए, तो वहां पर सिर्फ हाँ भाई डिग्री है मेरे पास बीए की, लेकिन मेहनत आपको अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ना नाम के लिए है कि आप पे डिग्री आ जाएगी। तो आज जो सुन रहे हो ना तुम, ये आसपास अपने भाई बहनों सुनते हो, सोल में जा रही हूँ मैं कॉलेज में, संडे A4 साइज की बीकॉम, बीए, बीएससी नाम की डिग्रियां हैं, कोई फायदा नहीं है, भविष्य में कुछ ना मिलेगा। बस हाँ, एक तुम्हें कार्ड मिल जाएगा, एक पास है, हाँ जी डिग्री वाले की एंट्री है, सर जाओ आ गया, और अंदर तीर चलाना सिखा रहे हैं जी, डिग्री थी बस, हाँ आ गए, तो तीर चलाना तो आ ही नहीं रहा, तो 2-4 तीर खाकर बाहर आ जाओगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? भाई एक पास है, बीए, बीकॉम, बीएससी, जी मेरी एंट्री, आप घुसे वहां चल ले भाई, बंदूक ये ले, तीर पीर यहाँ, भाई मेरे बस की नहीं है, वापिस। ऐसा हाल चल रहा है। तो हमारे समाज में याद रखना 95% यही वाले भरे हुए हैं। आपने सुना होगा बीए कर रखा है, बीए कॉम कर रखा है, ये कर रखा, वो रखा कर रखा। आप सोचते हो कि मन में आता होगा बहुत पढ़ी लिखी यार, ये तो पढ़ने लिखे कुछ नहीं है, 4 साल टाइम पास कर कर एक वो मिल गया सर्टिफिकेट, आ गया। अब बात करते हैं मुद्दे पर कि जिंदगी कैसे बनी जाएगी भाई। तो देखो, पहले कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग, कैलकुलेटर कैसे प्रोग्रामिंग करता है, कैलकुलेटर किस पे बेस है, ये तुम्हारे जो फोन में जो सॉफ्टवेयर चलते हैं ये कैसे हुए हैं, तो ये जो है ना बीसीए आ गया समझ में, ठीक है। ये आ गया, आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाता है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसको करने के बाद थोड़ा पैसा लगता है, ये कोर्स मिडिल क्लास वालों के लिए भी है, तुम भी झेल जाओगे इसे। समझ में आ गया? 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते हैं इसके अंदर, टोटल कोर्स होता है 1.5-2 लाख रुपए का, अच्छे इंस्टीट्यूट से आ गया 1.5-2 लाख रुपए टोटल कोर्स का खर्चा होता है। 4 साल का कर लोगे तो मामला सही हो जाएगा। तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उनके जो कॉल सेंटर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग है, हेड ऑफिस होते हैं, जो सर्विस सेंटर होते हैं, उनमें बड़े प्यार से आपकी जॉब लग जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अच्छा लेवल है। ये थोड़ा सा ये डिग्री फालतू है, ये डिग्री थोड़ी काम की है। तो कुछ बच्चे जो है ना 12वीं के बाद वो ये ना कर वो ये करते हैं। समझ में आ गया? और ये जो होता है ना रेगुलर होता है, ठीक है, रेगुलर भी होता है और वैसे भी होता है। अब देखो भाई, ये 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक हमारे पास, ठीक है, रेगुलर तरीके से होता है और एक हमारा इंटरवल तरीके से होता है। इंटरवल का मतलब होता है संडे में 2-2 बार जाना होता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है। तो बीसीए जो है ये रेगुलर भी होता है, इंटरवल टाइम में भी होता है। आप रेगुलर भी जा सकते हो, इंटरवल टाइम में भी जा सकते हो। ये कोर्स अच्छा है, भविष्य में काम आएगा, क्योंकि भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने
वाला है। समझ में आ गया? तो बीसीए के बारे में सर क्लियर है। अब कुछ बच्चे जो है ना बीबीए करते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट्स, ठीक है। अब बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट्स जो है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये भी हमारे पास रेगुलर होता है। क्या होता है? रेगुलर होता है और इंटरवल टाइम में होता है। अब सुन लो इसमें क्या होता है। इसमें होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट्स का मतलब होता है कि अगर आपने बीबीए कर ली 12वीं के बाद, ठीक है, तो आप सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हो, ठीक है, टाटा मोटर्स में जा सकते हो, मतलब बड़ी बड़ी सेक्टर जो होती है ना। अब जैसे भाई मैं टाटा मोटर्स का मालिक हूं, आ गया, अब मुझे भाई कार को सेल करवाना अपने शोरूम के अंदर। अब मुझे ऐसे बंदे की जरूरत है जो पढ़ा लिखा हो, जिसे मार्केट के बारे में नॉलेज हो और जो मैनेजमेंट अच्छे से जानता हो, जो एम्प्लॉइज को हैंडल कर सके, जो कहां पे कैसी बातें करनी है। अगर क्लाइंट सडनली गुस्से में आ जाए गाली देता हुआ, सर प्लीज थोड़ा सा शांत रखिए, कैसे आप, क्या हो गया सर प्लीज, आ गया। तो ये सब कहां से आता है? ये आता है कोर्स करने के बाद, डिग्री लेने के बाद। तो वहां पर बीबीए की जगह बहुत तेजी में खाली होती है। आ गया। आप किसी 12वीं वाले को रख लोगे बीए वाले को, भाई एक बच्चा आया बीए कर बीबीए कर, एक बच्चा आया बीए कर, और मैं हूं टाटा मोटर्स का मालिक, मुझे चाहिए भाई ऐसा बंदा जो मेरे शोरूम को पूरा हैंडल कर ले। किसे रखूंगा? बीबीए को रखूंगा ना। मैं क्यों रखूं बीए वाले को? आ गया, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के आ गया, बस मुझे क्या मतलब, मेरे को चाहिए प्रोफेशनल कोर्स का बंदा जिसे भाई ज्ञान हो तगड़ा वाला। तो वो बीबीए वाला जी। आपने कहा सर बीबीए कर, कहां से जी? आईपी में। 2-3 क्वेश्चन करूंगा। अच्छा, अगर मान लीजिए क्लाइंट ऐसे ऐसे करता है और उसके पास कार्ड नहीं है, मान लो सर्विस सेंटर में आया है, उसके पास जॉब कार्ड नहीं है, उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो कह रहा मेरे घर पे, तो आप क्या करेंगे? तो सर देखिए, पहले तो उससे हम कहेंगे व्हाट्सएप पे आपने इंश्योरेंस मंगाइए, ये है वो है, मतलब क्वेश्चन पूछेगा। आ गया। अब सामने वाले के दिमाग को चेक करा जाएगा कि मान लो ऐसा केस आ जाए, और वो केस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा बहुत तेजी में आया और उससे गाड़ी का ना म्यूजिक सिस्टम चोरी कर लिया जब वो गाड़ी सर्विस के लिए आई थी। तो अब वो आया गाली देते हुए, पता नहीं क्या शोरूम का फलाना ठिकाना, मेरी गाड़ी का सिस्टम चोरी कर लिया, ये वो। सर रुकिए, कोई बात नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लेते हैं, अगर यहाँ पे चोरी हुआ तो बिल्कुल हम देंगे सर, आप थोड़ा पानी लाइए सर के लिए। आ गया। तो अब वह कोई दूसरा बंदा होता, तो गाली क्यों दे रहा फिर भाई तू है? ये वो बीए वाला तो ये करेगा, आराम से ना बात कर सकता तू है, भागे जा रहे हैं कहीं पर। नहीं, क्लाइंट है भाई, भगवान है वो। उसने आपकी कंपनी टाटा मोटर्स पर 50 लाख रुपए की कार ली है, मतलब आपकी कंपनी में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है। वो आपके लिए क्लाइंट नहीं है, वो इन्वेस्टर है। उसने 50 लाख रुपए आपकी कार के कंपनी पे खर्च करा है, और जब वो 50 लाख रुपए खर्च कर सकता तो आपके लिए भगवान है वो, और आपको इज्जत करनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा शोरूम वोरूम में जाने पर आप चौड़े भी होगे तो वो आपके संग चौड़े नहीं हो सकते। और अगर आपको कोई चौड़ा हो भी रहा है तो उसकी कंप्लेंट मेल आईडी पे ठोक दो कि मैं गया था, मेरे साथ दुर्व्यवहार करा गया है, वो बंदा सस्पेंड होगा। प्राइवेट कंपनियों का रूल यही होता है। आ गया। तो उस कार वाले को कार वाला मत समझो, उसे समझो 50 लाख का इन्वेस्टर। तो वो बंदा बीबीए को ज्यादा ऑफर करेगा, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट्स को। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये साइंस वाला कर सकता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये तो थी, मैंने कुछ देर डिग्री बहुत सारी है, याद रखना इस बात को। अब वो कोई बच्चा है भाई, वो कह रहा सर मैं एलएलबी करूंगा। क्या करूंगा? एलएलबी। तो साइंस वाला एलएलबी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। साइंस से पढ़ा हूं भाई, मुझे वकालत पढ़ने का जोश चढ़ गया भाई। साइंस के बाद 12वीं के बाद मुझे होश आया कि यार मेरे पापा तो बोल रहे थे वकील बनने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस साइड ली है, मैं एलएलबी का फॉर्म भरूंगा। अब जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसकी किताबें खोलूंगा। आगे समझ में, तो पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ूंगा। आ गया। तो एलएलबी कर सकता है। तो डिग्रियां बहुत सारी हैं, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो तुम्हारे यहाँ भविष्य में काम आएगी। तो ये था बात 12th पास करने के बाद किसी डायरेक्ट डिग्री में जाना। 12th पास करने के बाद किसी डायरेक्ट डिग्री में जाना, जो हमारे समाज में बच्चे हैं। अब एक चीज और है हमारे पास, ठीक है, याद रखने बात को। 12th के ना साइंस साइड के बच्चे 12th पास करने के बाद, ठीक है, जेई जरूर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, नीट जरूर देते हैं। सुना होगा नीट और जेई, नीट जेई नीट जेई, तो भैया है क्या है? तो सुन लो। तो नीट और जो जेई है, आगे समझ में, ठीक है, ठीक, जेई से हमारे पास, ठीक है, नीट से, ठीक है, जेई से हमारे पास आईआईटी बनते हैं, ठीक है, आईआईटीएंस बनते हैं, ठीक है, और जो नीट है हमारे पास, ठीक है, एमबीबीएस बनते हैं। क्या बनते हैं? एमबीबीएस, ठीक है, डॉक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी तक मैंने डिग्री का स्ट्रक्चर बताया तुम्हें साइंस साइड वालों के लिए, ठीक है, ये बड़े प्यार से समझ लो, क्योंकि अगले जो कॉमर्स और साइंस वाला है ये सब तेजी में निकलेगा, क्योंकि ये सब अधिकतम चीजें मैं यहीं से यहीं ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो अब जो साइंस साइड वाला बच्चा है, ठीक है, अब उसके सामने दो चॉइस है, या तो वो कोई डिग्री कर ले, या तो सरकार ने उसके सामने दो ऑफर रखे हैं। हर साल दो एंट्रेंस निकलते हैं, एक जेई का, ठीक है, और एक नीट का। जेई से आईआईटीएन बनते हैं, आगे समझ में, ठीक है। अब बोलोगे सर, ठीक है, आईआईटीएन क्या होता है? तो सुन लो, ठीक है, आईआईटी जो है ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है। किसका नाम है? ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम है, और ये इंडिया में टॉप पर आती है। क्या आती है? टॉप का, और टॉप पर आती है, और ये भारत में, ठीक है, ये भारत की प्योर इंस्टीट्यूट है। तो मैं आईआईटी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा।
आईआईटी जो है ये भारत की टॉप इंस्टीट्यूट है